और बच्चे कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों का वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 6 एंड आई होप दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ द वर्क एनर्जी एंड पावर. So we have to discuss all the theory about your work, energy and power. Then we have to solve some problems. ठीक है, according to your NCERT and your previous exam of your AMU entrance. ठीक है, अब हम लोग जो कुछ थोड़े क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा करेंगे इसमें. ठीक है, तो दिस इज लेक्चर नंबर 6. तो ये हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 6 है. ठीक है, तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो न्यूमेरिकल हम लोगों के पास हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा करते हैं. ठीक है, देखिए ये एक हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. मैं इसको यहां लिख रहा हूं. ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करिएगा. चलिए, तो ये हम लोगों को करना है. ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं इसको. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. चलिए देखिए करते हैं. व्हाट चेंज शुड बी अफेक्टेड इन द वेलोसिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी what change should be affected in the velocity of the body to maintain same kinetic energy if its mass is double increased 4 times. If its mass is increased 4 times. देखो पहले हम ये मान लेते हैं कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी K1 वो कितनी है? हाफ m v1 स्क्वायर. क्लियर? अब वो ये कह रहा है कि सेकेंड टाइम में क्या किया हमने 1/2 इंटू इसको कर दिया 4m और ये हो गई हमारी v2 का स्क्वायर. अब कह रहा है कि वेलोसिटी में क्या चेंज करें कि ये मेंटेन रहे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों को बराबर करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 1/2 4m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m v1 स्क्वायर. तो 1/2m खत्म. तो v2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? v1/4 स्क्वायर का रूट यानी v1/2. यानी प्रीवियस का इसको क्या करना पड़ेगा हमें? हाफ. तो व्हाट इज द आंसर इज देयर? बिकम हाफ. बनाइए जल्दी से इसको. जल्दी से करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें. चलिए डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रब कर लें. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम इसको. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें. ए मैन ऑफ मास 60 kg runs up a flight of 30 steps.
बनाइए, लिखिए इसको। अब तक एक और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं इसमें। चलिए करें इसको, आइए समझते हैं क्या कह रहा है हमसे। ए मैन ऑफ मास 60 kg रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स इन 40 सेकेंड्स इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई, इतना इतना। ठीक है, वर्क डन हम पहले निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या होगा इसमें, याद है क्या होगा, एम एन जी एच। एम कितना है 60, एन कितना जल्दी बोलो 30, जी कितना लेना है 10, एच कितना है 20, बट 20/100। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पावर। तो देखो 1 2 ये चले गए, तो कितना मिला 60 × 60। ठीक, कितनी देर में काम कर रहे हैं, इतनी देर में। तो पावर निकाल दो, तो क्या करना है 60 × 60 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कट गया, ये 3 और ये 30, तो दैट शुड बी 90 वॉट। तो विच वन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बनाओ जल्दी से इसको। डन, ओके। अब उसको समझते हैं। देखिए वो थोड़ा लेवल अच्छा क्वेश्चन है उसको, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, समझना। देखो क्या कह रहा है, ए बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ इतना इज जस्ट एबल टू पियर्स अ ब्लॉक ऑफ वुड इतना। ठीक है, what would be its velocity if it is required to pierce a block of wood of इतना thick, then how we can solve this? बोलो कैसे आप इसको करेंगे, ये बता दो बस। how you can do this? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है समझना। हम ये कहते हैं भाई उसमें एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रही होगी, यानी जब बुलेट आपके ब्लॉक के अंदर पियर्स करेगी, यानी इसको जब चीरती भी अंदर जाएगी, तो उसको एक रेजिस्टिव फोर्स होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा के क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो वो दोनों की केस में सेम रहेगा, क्योंकि ब्लॉक का सेम टाइप लिया है उसने। इसका मतलब पियर्सिंग रेजिस्टिंग रेट जो है वो क्या रहेगा, बराबर का रहेगा। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हम लिखेंगे ½ mv1²। ठीक, क्यों, क्योंकि बुलेट दोनों केसेस में सेम है, तो मास तो बराबर होगा, लेकिन फोर्स क्या होगी। तो देखो फोर्स तो बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये एनर्जी खर्च कर रहा है अपने जो ब्लॉक है उसको पियर करने में, तो उसका फोर्स रेजिस्टिव ये आ गया। कितना डिस्टेंस चल रहा है, d1 मान लिया, कौन सा, कहां गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक, और हमें d2 भी दिया हुआ है, हमें तो उस वेलोसिटी चाहिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ½ mv1 कितना है हमारे पास, इंटू
30 का 300 का होल स्क्वायर। अब ये भी अभी इतना है। अच्छा ये कितना दिया हुआ है, एक मिनट रुको, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, F इंटू डी वन, फिर F इंटू डी टू, ये भी तो वर्क डन। अब अलग करेगा लेकिन फोर्स सेम रहेगी रजिस्टिंग के लिए, यानी ब्लड को रोकने के लिए मटेरियल सेम है, इंटू ये हमें नहीं पता। नाउ टेकिंग द डिवीजन, तो ये कट गया तो क्या आ गया, d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू हाफ एम भी चला गया, तो 300 का स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये कितना है, ये है 2 और ये कितना है 18, ये कितना आ गया 300 का स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब देखो ये कट गया, इससे 9 आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लिख सकते हैं उसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 9 इंटू 30 का 300 का होल स्क्वायर, तो हम सोच सकते हैं 3 इंटू 300 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, तो v मस्ट बी 900। कितना आंसर आ जाएगा 900। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार अपने आप से करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पावर डेवलप्ड, व्हाट इज द पावर developed what is the power developed by the engine by the engines of a jet liner which gives a thrust of 3.6 into 10 to the power 5 Newton at 1000 kilometer per hour. A 10 to the power 6 watt, B 10 to the power 8 watt, C 10 to the power 4 watt और D 10 to the power 5 watt। ये हमें आंसर करना है। चलिए करिए इसको, तो चलो करें, आइए देखिए करते हैं। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन ऑफ जेट लाइनर ऑफ इतना, थ्रस्ट का मतलब क्या हो गया फोर्स, तो फोर्स कितनी है हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, वेलोसिटी कितनी है 1000, अच्छा मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 3 अपॉन 3600, किस में आ गया मीटर पर सेकेंड, ये और ये, तो क्या आ रहा है 1/36 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आ गया। अब पावर क्या होती है, तो पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो बस खत्म बात, तो कितना आ जाएगा 3.6 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 36, तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, ये कट गया, इसकी पावर 3 रहेगी, तो कितनी आ रहा है 10 टू द पावर 8 वॉट, तो कितना आंसर हो गया 10 टू द पावर 8 वॉट। बनाओ जल्दी से, चलो एक और क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, करें, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, क्या है द लंग्स परफॉर्म 2.4 जूल ऑफ work during each expansion, how many
times per minute do they expand if the power is 2 watt? A 20, B 30, C 40, D 50. बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो देखो समझते हैं। कह रहा है कि लंग्स परफॉर्म 2.4 जूल ऑफ वर्क ड्यूरिंग ईच एक्सपेंशन, यानी लंग्स एक बार एक्सपेंड करेगा तो कितनी एनर्जी खर्च करेगा अपने 2.4 जूल। ओके, हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डू दे एक्सपेंड इफ द पावर इज इतना। ठीक, तो पावर क्या होती है पहले ये समझते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो हम वर्क पावर कितनी है हमारे पास 2 वॉट। ओके, वर्क नहीं पता, कितनी देर में 60, कितनी देर में 60, तो कितना वर्क कर रहा है इतनी देर में, तो ये कर रहा है 120 जूल। और एक बार एक्सपेंड करने में कितना कर पा रहा है, कितना कर रहा है 2.4। तो हाउ मेनी टाइम्स, तो अब देखो टाइम्स, तो हमने मान लिया n टाइम्स कर रहा है, तो n टाइम्स में जब n टाइम्स करेगा तो इतनी एनर्जी पर टाइम जब कंज्यूम कर रहा है तो इतनी हो जानी चाहिए। तो 2.4 इज इक्वल टू 120, उसको यहां हटा लो, यहां लगा दो, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 2, ये हो गया 5, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 50। कितना आ गया बोलो 50। तो विच वन इज द राइट आंसर योर 50 टाइम्स वो अपने लंग्स को, लंग्स जो है उस बॉडी के वो क्या कर रहे होंगे, एक्सपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, समझ गए ना बात को, बनाओ इसको जल्दी से। तो हमने टोटल वर्क डन निकाला एक बार का एक्सपेंशन का और हमने उसको उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़े हैं। चलो इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन इधर लिख दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए ट्यूब वेल पंप्स आउट ऑफ 3000 kg of water per minute. If water is coming out with a velocity of 5 meter per second, what is the power of pump? ठीक, ऑप्शन है हमारे पास ए 600 वॉट, बी 620 वॉट, सी 700 वॉट, डी 900 वॉट। ये हमें करना है। बनाइए इसको जल्दी से। चलो समझें, देखिए मास क्या है, मास है हमारे पास 3000 kg पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना,
वर्क डन क्या है यहां पे, तो वर्क डन पर सेकेंड, यही क्या होता है हमारा, बताओ, पावर। यानी 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है, तो 1 सेकंड में ये इतना कर दे रहा है, 1 सेकंड में कितना मास जा रहा है, इतना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वही होगी, तो हाफ mv²। दिस इज द वर्क डन पर सेकंड एंड दिस इज द पावर। क्लियर, 1 सेकंड एनालिसिस कर रहे हैं कि 1 सेकंड में वो कितना काम कर रहा है वही होगा। तो ये जो वेलोसिटी है कितना ऊपर लेके चली जाएगी, यानी कितना वर्क कर सकती है, वही हमारा क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा होगा, पावर में स्टोर्ड, यानी पावर का फॉर्मेट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 3000 इंटू व्हाट, 3000 सही तो लिखा है ना, ओ सॉरी, पर मिनट है ये, ओके। तो ये क्या है, 60 सेकेंड। कितना लिखेंगे, 60 सेकेंड। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 60 इंटू 25, 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो देखो, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट के 25 हो जाएगा, तो 625 आंसर आ जाएगा, 625 वॉट। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो 625 वॉट आपका काम हो रहा होगा, ठीक है, यानी पावर है उसकी, पंप की। करिए इसको जल्दी से आगे, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका, ठीक है। क्वेश्चन, the human heart forces 1000 cc of blood per minute through arteries under a pressure कहाँ गया, प्रेशर ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक, यानी मरकरी, कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट, यानी उसकी पावर बतानी है। ए ऑप्शन है हमारे पास 13.6 वॉट, बी है हमारे पास 1.36 वॉट, सी है हमारे पास 136 वॉट, और डी है हमारे पास 0.136 वॉट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करते हैं इसको, आइए। देखिए, सीसी का क्या मतलब है, सी जो लिखा होता है इसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या मतलब होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक तरह का ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो कितना है हमारे पास बताओ, तो आप लिखेंगे 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, सही। सीसी से हमने किस में बदल दिया, मीटर में बदल लिया, ठीक। कितना है, पर मिनट, तो हम बोल सकते हैं इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो इन 1 सेकेंड कितना लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब, होगा कि नहीं। चलिए, इतना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। अच्छा, प्रेशर कितना है, तो प्रेशर की अगर हम बात करें, तो प्रेशर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg। चलिए ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 इंटू 10⁻² मीटर में बदल गया, इंटू
रो जी एच, क्या लगाना है, रो जी एच। तो g कितना ले लेते हैं 10, h कितना h तो हो गया, डेंसिटी कितनी होती है 13 दिस 00, तो ये हमारा आ गया पास्कल। अब ये बताओ प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ मैं F इंटू एल कर दूं और यहां पे L कर दूं तो ये वॉल्यूम हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं F इंटू एल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। वैसे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम नहीं होता, क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहले कुछ भी रहा होगा, तो अब चेंज इतना आ रहा है, यानी ये चेंज है हमारे पास। चलिए तो वर्क डन निकाल लेते हैं 1 सेकेंड में, तो वही हमारी क्या होगी, पावर होगी। चलिए आइए निकालते हैं। तो देखो, तो वर्क डन इन 1 सेकेंड निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्रेशर कितना है, प्रेशर देख लो, ये खत्म हो गया पूरा, तो 6 इंटू 13600 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 60, तो ये तो कट गया इससे, ओके, एक इससे भी कट गया ये, ओके। तो अब देखो कितना आ रहा है, तो हमारे पास बचा 1360 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो कितना आ जाएगा 1.36। दिस इज द वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो पावर कितनी हो गई, बोलो 1.36 वॉट, कितनी हो गई 1.36 वॉट। तो दिस इज योर आंसर। आया समझ में, अच्छी प्रॉब्लम है ये, इसको थोड़ा सोचना समझना और आराम से इसको टैकल करना। तो वर्क डन बाय अ फ्लूइड जो होता है, वर्क डन बाय अ फ्लूइड जो होता है वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय द लिक्विड। लिक्विड ने कितना काम किया, ठीक। बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें और न्यूमेरिकल बनाते हैं। पहले इसको कर लो जल्दी से आप लोग। चलिए मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन, वर्क डन बाय ए centripetal force is A positive, B 0, C negative, D infinite। चलिए, तो वर्क डन क्या होता है मैं बताऊं। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं जी, बिल्कुल यही होता है। अब समझते हैं, देखो अब अगर हम ये बोलें कि ठीक है, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये बताओ कि ये हमारे पास इस तरह से और ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो वेयर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। पहली चीज तो वेलोसिटी ये हो गई। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अगर इधर वेलोसिटी है, टेंजेंशियली है, तो इधर ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताओ एंगल कितना होगा 90, तो cos 90 अगर हम रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन कितना होगा 0। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ठीक है, कंसेप्चुअली है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रही है आपकी कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ये समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, if K represents kinetic energy and P the linear momentum for a given mass, the correct variation of
sorry, the correct variation between root k and p is shown by a root k p बताइए। चलो करें। देखो, तो हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन पता है। क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, याद है, पी स्क्वायर बाई 2m। बिल्कुल। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 2m इंटू रूट के। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि K जो है, रूट ऑफ K इज इक्वल टू P अपॉन रूट ऑफ 2m। तो हम ये कह सकते हैं रूट ऑफ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए सिंपली। तो विच वन इज राइट? तो दिस इज योर राइट आंसर। बस खत्म, इतना करना है हमें। ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन, which of the following graph best represents the potential energy U of a freely falling body and its height h above the ground। A है हमारे पास, दिस इज U एंड दिस इज H। B है हमारे पास, U H। C है हमारे पास, U H। D है हमारे पास, U, दिस इज H। बनाओ। बनाइए इसको जल्दी से। नेक्स्ट और क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। Which of the following graph
करें, चलिए देखिए आइए। तो हम पहले इस वाले को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक, देखो अबव द ग्राउंड का क्या मतलब है समझना। मान लीजिए कि मेरे पास ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया और एक बॉडी यहां किसी हाइट पर है, ये तो ये h हाइट पर है, तो यहां पे क्या होगा, जब ये यहां से h हाइट ऊपर होगी तो क्या होगी, मैक्सिमम शो कर रही होगी। क्या कर रही होगी, मैक्सिमम। अब मान लो ये यहां पर आ गई तो और कम हो जाएगी, अब यहां पे आ गई तो और कम, ग्राउंड पे आ गई तो जीरो। तो बताओ यहां से कितनी ऊपर है, ये हाइट ही जीरो है, तो एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। फिर और ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, फिर और ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, फिर और ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, हाइट। तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्या है, जीरो। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जब आप ग्राउंड पे होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आप ग्राउंड पर हैं लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या शो कर रहा है, हाईएस्ट, यानी इट इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप। टॉप से वो h हाइट पर है, नीचे से कहां पर है, ग्राउंड पर ही है। h हाइट का मतलब यही तो हुआ, तो विच वन इज द राइट, तो दिस इज योर राइट। बात समझ में आई क्यों गलत हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता क्योंकि हाइट के साथ कांस्टेंट नहीं है। यहां पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड इट्स हाइट h अबव द ग्राउंड। तो आपको पता है इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा। तो विच वन इज करेक्ट, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, बनाओ इसको जल्दी से। करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m at rest is acted upon by a force P for time t. Its kinetic energy after t, after time t is, ये ऑप्शन है हमारे पास p स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, बी ऑप्शन है हमारे पास p स्क्वायर टी स्क्वायर बाई m, सी ऑप्शन है हमारे पास p स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 3m, डी ऑप्शन है हमारे पास pt बाई 2m। ठीक है, चलिए करते हैं, आइए। देखिए समझते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट। ठीक, तो u इजिकल टू क्या हो गया, 0, मास क्या है हमारे पास m, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो होगी हाफ m v स्क्वायर। मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है v को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी बताओ f मास m, तो
फोर्स कितनी है हमारे पास, P, तो P इजिकल टू क्या लिख देंगे, ma, तो यहां से A निकाल लेंगे, क्या आ गया, P बाई M, ठीक। तो V इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, U प्लस AT, तो बताओ U तो 0 हो गया, A कितना है, P बाई M, टाइम कितना है, T आ गया हमारे पास। नाउ पुट हेयर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m इंटू क्या आ जाएगा, P स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, तो इससे कम हो गया तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2m, तो विच वन इज राइट आंसर, तो A इज द करेक्ट, ठीक। चलिए बनाओ इसको, फिर आगे बढ़े इसमें और करिए जल्दी से इसको। मैं यहां पे न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी required to accelerate a car from rest to 10 meter per second is E. What energy will be required to accelerate the car from 10 meter per second to 20 meter per second, ठीक। ए ऑप्शन में है E, बी ऑप्शन में है 3E, सी ऑप्शन में है 5E और डी ऑप्शन में है 7E, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए, द मोमेंटम of a body having kinetic energy E is double the new kinetic energy is E 4E 16E 32E, बताइए how we can solve this। बताइए कैसे करें इसको हम लोग। चलो करें, आइए देखिए, चलो पहले ये कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड इज E, तो ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम E की बात करें तो E क्या है, हाफ m, ठीक है, इनटू v स्क्वायर, यानी हमने v इक्वल टू क्या मान रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब कह रहे हैं व्हाट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए कार, द कार फ्रॉम दिस टू दिस, यानी यहां से यहां जाने में उसे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी अगर हम लिखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियली तो इतनी थी, यहां पे ले जाना है, यहां से हमें यहां ले जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाफ m फाइनल, तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू क्या करेंगे बताओ, 1/2 इंटू 1/2 दिस इंटू 400 माइनस 100 300, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2m इंटू 10 का होल स्क्वायर,
यानी ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, e हो गया। यही तो हमने e माना है भाई, 10 का स्क्वायर यही तो है 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया। तो विच वन इज राइट आंसर, 3e। क्या आंसर हो गया बताओ, 3e। अब इसमें क्या करें, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी इतना इज डबल। The momentum of a body having kinetic energy E is double. The new kinetic energy is, देखो क्या कह रहा है समझना, वो ये कह रहा है कि कोई भी एनर्जी थी हमारे पास, उसके पास कुछ मोमेंटम था और ये इस तरह से था। अब उसके मोमेंटम को डबल कर दिया तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो देखो हम क्या लिखेंगे, तो हम ये बोलेंगे ठीक है अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो E डैश इजिकल टू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर। डबल कर दिया, यही तो बोला है इज डबल। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी इतना इज डबल, ठीक, 2m। तो देखो क्या मिलेगा, 4p स्क्वायर बाई 2m। तो ये जो है तुम्हारा, ये पुरानी काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, देखो यही है ना, तो कितना आ जाएगा, तो दिस इज 4e। कितना हो गया, 4e। तो विच वन इज द करेक्ट, तो b इज द राइट आंसर। बनाओ इसको जल्दी से। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए आइए देखिए, नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं। A person pushes a rock of 10 to the power 10 kg mass by applying force of only 10 Newton for just 4 seconds. The work done is, ए ऑप्शन है हमारे पास 1000 जूल, बी ऑप्शन है 0 जूल, सी ऑप्शन है नियरली जीरो और डी ऑप्शन है हमारे पास नथिंग कैन बी डिसाइडेड, नथिंग कैन बी डिसाइडेड। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पे, क्या है, द इंजन ऑफ अ ट्रक, द इंजन ऑफ अ ट्रक moving along a straight road delivers constant power, the distance traveled by the truck in time t is proportional to
proportional to a t b t की पावर 2 c √2 और d है आपके पास t की पावर 3/2। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। चलिए करते हैं, अब देखिए आइए। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में देखो समझते हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें तो रॉक तो पहले रेस्ट पर ही रहा होगा, यानी ये अगर हमारे पास एक रॉक है, कितना मास है 10⁻10 kg, कहां पर है रेस्ट पर। कितना फोर्स लगाया तुमने 10 न्यूटन, ठीक, अच्छा ठीक है। तो एक्सेलरेशन पता कर लो पहले कितना, मतलब चला भी कि नहीं चला, ठीक है ना, क्योंकि v इक्वल टू क्या होगा at, क्योंकि u तो जीरो है ना भाई, आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at, तो ये कितना है 0, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू टी, तो a निकालो जरा, तो a क्या लिखोगे, तो a इक्वल टू लिखोगे फोर्स अपॉन मास, कितना आएगा, तो आप लिखेंगे 10 अपॉन 10⁻10, यानी कितना आ गया 10⁻⁻⁹, तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 0 ना, चला ही नहीं, जब चला ही नहीं तो v कितना आ गया हमारे पास 0, जब वेलोसिटी ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा, बोलो, जब वेलोसिटी ही नहीं आपके पास तो वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट, नथिंग, तो व्हाट इज द आंसर इज देयर 0। तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसमें आपका कोई काम नहीं होगा, क्लियर है बात। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, क्योंकि हमें इसमें और एक दो सवाल और करने हैं जल्दी जल्दी से, फिर ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। कर लीजिए इसको जल्दी से पहले आप, फिर इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज वेरी गुड प्रॉब्लम। चलिए रब कर लें अब इसको, आइए देखिए, रब कर दूं, ओके। देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है और आई होप इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंसेप्चुअली। क्या कह रहा है, द इंजन ऑफ अ ट्रक मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड डिलीवर कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द ट्रक इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो पावर क्या होगी, तो पावर होगी हमारे पास, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, होगी कि नहीं, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट है ना ये, तो ये हो जाएगा m इंटू ए इंटू, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन में हम देखें तो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, यानी क्या आ गया P इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, m इंटू एस अपॉन टी स्क्वायर इंटू एस अपॉन टी, यानी हम क्या लिख सकते हैं m इंटू एस स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू टी की पावर 3, P बाई एम, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा तुम कह सकते हो तो तुम क्या कह रहे हो, पावर तो कांस्टेंट ही थी भाई, ये तो कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि एस स्क्वायर प्रोपोर्शनेट टू टी, यानी एस प्रोपोर्शनेट टू टी की पावर 3/2, क्या आंसर आएगा टी की पावर 3/2, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, आपको पूरा उसमें यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से, चलिए अब सवाल करें एक और, चलिए आइए। मैं यहां लिख दे रहा हूं सवाल, a gas expand 5 liter to 105 liter at a
constant pressure, 100 Newton per meter square. The work done is, ए ऑप्शन है आपके पास 1 जूल, बी ऑप्शन है 4 जूल, सी ऑप्शन है 8 जूल और डी ऑप्शन है 10 जूल. करिए इसको. देखो हमें क्या याद रखना है इसमें, समझना वर्क डन बाय गैस जो होता है या लिक्विड वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. ये क्या है? प्रेशर. ठीक, और इसे क्या कहते हैं? चेंज इन वॉल्यूम. ठीक, चेंज इन वॉल्यूम. ओके, अब देखो हमें एक चीज और पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर. तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू होगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. ठीक, अब समझते हैं इसको. तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ. प्रेशर कितना है? 100 है ना, 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -3. तभी हम क्या लिख पाएंगे? जूल. ठीक है, देखो कितना आ रहा है 100 इंटू कितना हो गया, ये भी 100 हो गया इंटू 10 टू द पावर -3. तो कितना आ गया 10 जूल. व्हाट इज द आंसर इज देयर? 10 जूल. ठीक है, ओके. तो दिस इज अबाउट योर वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. तो दिस इज फुल्ली कवर्ड ऑफ योर वर्क एनर्जी एंड पावर. तो वी हैव टू कंप्लीटेड योर वर्क एनर्जी एंड पावर. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे आप लोगों का साउंड. दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर 9th क्लास फिजिक्स. ठीक है, थैंक यू.